Assalamualaikum viewers. My dear viewers, आज का जो मेरा लेक्चर है वो है HIV लाइफ साइकिल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे HIV क्या है। HIV is an abbreviation of Human Immunodeficiency Virus. HIV एक विट्रो वायरस है जो कि ह्यूमन में एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम नाम देते हैं एड्स का। एड्स इज एन एब्रीविएशन ऑफ ए से हमारे पास एक्यूर्ड, आई से इम्यून, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। ये एड्स जो है HIV वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है। HIV एक होस्ट स्पेसिफिक वायरस है जो कि बाकी एनिमल्स में ये वायरस मौजूद है, लेकिन वहां पर ये डिजीज सिम्टम्स शो नहीं करता, जबकि ह्यूमन बीइंग्स में ये एड्स का सबब बनता है। अब हम इस HIV वायरस के लाइफ साइकिल को डिस्कस करने से पहले और इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले हम ब्रीफली जो है इसकी स्ट्रक्चर पर थोड़ी सी नजर डालेंगे। ये हमारे पास एक HIV वायरस है जो क्या है, हमारे पास एक रेट्रोवायरस है। यानी रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? इन वायरसेस में एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करता है। ऐसे DNA को हम cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं जो RNA से DNA में कन्वर्ट हुआ हुआ। यहां हमारे पास ये वायरल मेम्ब्रेन मौजूद थी HIV की, जिसकी सरफेस पर हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद हैं। इन्हें हम स्पाइक प्रोटीन्स का नाम भी देते हैं। इस वायरल मेम्ब्रेन के इनसाइड वायरल कोर मौजूद है, या जिसे हम वायरल कैप्सिड भी कह सकते हैं। इस वायरल कैप्सिड के अंदर इसका जीनोम मौजूद है जो कि RNA पर मुश्तमिल है। इस RNA के साथ एक एंजाइम एसोसिएटेड है जिसको हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का। ये कैप्सिड हो गया और इसमें हमारे पास वायरल RNA हो गया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो गया। ये हमारा सारा का सारा वायरल कोर हो गया जो कि वायरल मेम्ब्रेन या वायरल एनवेलप में मौजूद है, जिसके ऊपर क्या है, हमारे पास स्पाइक प्रोटीन्स मौजूद हैं। अब हम इस HIV लाइफ साइकिल की 10 स्टेप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 स्टेप है हमारे पास यहां पर HIV डॉग्स विद टारगेट सेल। ये HIV वायरस था जिसने क्या किया, इस टारगेटेड सेल कौन सा था, ह्यूमन बॉडी में मौजूद T लिम्फोसाइट सेल्स, जो कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम का फंक्शन अदा करते हैं। और इस डिजीज में क्या होता है हमारे पास, जो कि एड्स होती है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके नतीजे में हम बीमार हो जाते हैं और डेथ हो जाती है। अब यहां पर फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पहले पॉइंट्स क्या हमारे पास, HIV डॉग्स विद टारगेट सेल
टी lymphocytes, उस टी lymphocytes के टारगेटेड सेल के साथ ये डॉक्स करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ इंटरेक्शन करता है। इस टी lymphocyte सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर खास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम CD4 रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। CD4 मींस क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। ये टी lymphocyte की सरफेस पर मौजूद होते हैं और HIV वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन इसी जगह पर कर सकता है। यहां पर इसका इंटरेक्शन होता है स्पाइक प्रोटीन्स का और CD4 रिसेप्टर साइट का। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें क्या हुआ, HIV डॉग्स विद द टारगेटेड सेल, टी lymphocyte सेल हमारा टारगेटेड सेल था जहां पर HIV ने उसके साथ इंटरेक्शन की स्पाइक प्रोटीन्स के साथ CD4 साइट्स के जरिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास, नंबर 2, वायरल एंड सेलुलर मेम्ब्रेन फ्यूज। ये वायरल मेम्ब्रेन और सेलुलर मेम्ब्रेन जो सेल की थी ये फ्यूज हो जाती है। इन द सेकेंड स्टेप व्यूअर्स, इन द सेकेंड स्टेप viral and cellular membrane fuse. Now we come to the third step. Second step में दोनों membranes fuse हो गई। Third step, in third step RNA and associated proteins are released from the viral coat. RNA और एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो होती हैं वो इस वायरल कोड से रिलीज हो जाती हैं। नंबर 3 में क्या हुआ व्यूअर्स, आरएनए और उससे मुंसलिक प्रोटीन्स जो थी वो वायरल कोड से रिलीज हो गई इन द थर्ड स्टेप। नाउ वी कम टू द फोर्थ स्टेप। अब हम फोर्थ स्टेप के बारे में देखेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है हमारे पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैटालाइजेशन, यानी जो यहां से वायरल कोड से हमारे पास ये एसोसिएटेड प्रोटीन्स और आरएनए जो है वो रिलीज हुए थे। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, उन वायरल आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके डबल स्टैंडर्ड डीएनए यानी cDNA में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस इज आवर फोर्थ स्टेप। नाउ वी कम टू द फिफ्थ स्टेप। नंबर 5 में क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेज कैटालाइजेशन होती है, यानी यहां पर एक एंजाइम इंटीग्रेज इस्तेमाल होता है। यह एंजाइम मुमकिन बनाता है इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को इंटर होने में हमारे टारगेटेड सेल जो था टी lymphocyte उसके न्यूक्लियस के अंदर। अब इस एंजाइम इंटीग्रेज के जरिए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वायरस का ये न्यूक्लियस के अंदर इंटर होता है बाय यूजिंग एंजाइम इंटीग्रेज। यह हमारा कौन सा पॉइंट था, 5। अब नंबर 6 है हमारे पास। नंबर 6 में क्या होता है हमारे पास, सेलुलर आरएनए पॉलीमराइज ट्रांसक्राइब वायरल डीएनए इनटू वायरल आरएनए। अब ये वायरस HIV जो है होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करता है, उसके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको यूज करता है सेलुलर, और इसको यूज करते हुए जब इस इंटीग्रेज एंजाइम जो है इसके क्रोमेटिन मटेरियल के साथ उसको शामिल कर देता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए को शामिल करने के बाद ये हमारे पास 5 नंबर स्टेप था। अब इस स्टेप के बाद नंबर 6 स्टेप जो था उसमें क्या था,
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मौजूद था होस्ट का, वहां पर ये जाकर उसने इस वायरल डीएनए को उसकी कॉपी तैयार की, उसकी ट्रांसक्रिप्शन की और वहां उसने वायरल आरएनए बना दिया। जब ये वायरल आरएनए बन गया पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए, होस्ट के पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो 7A है और 7B है। 7A में क्या होता है हमारे पास, सम वायरल आरएनए सर्व एज मैसेंजर आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन। यानी वायरल जो ट्रांसक्राइब हुआ था वहां क्या होता है, कुछ वायरल आरएनए जो था वो सर्व हो जाता है एज ए मैसेंजर आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन, यानी वो वायरल प्रोटीन बनाता है। और बाकी जो होता है हमारे पास, सम वायरल आरएनए फॉर्म्स द जीनोम ऑफ प्रोजीनी वायरस, यानी कुछ तो प्रोजीनी वायरस बनता है, नए वायरस जो हमारे पास हासिल होता है वो बनता है, और बाकी जो है वो हमारे पास उससे मुंसलिक प्रोटीन्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। इन 7A एंड 7B, यहां हमारे पास 7A, ये हमारे पास अमल साइटोप्लाज्म में होता है और यहां से ये वायरल आरएनए न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आता है, वहां पर इसकी ट्रांसलेशन होती है, कुछ प्रोटीन्स बन जाती हैं और बाकी जो है हमारे पास वो प्रोजीनी वायरल आरएनए मौजूद रहता है। इन द नेक्स्ट स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 में क्या होता है हमारे पास, प्रोजीनी वायरस पार्टिकल्स आर असेंबल्ड नियर द सेलुलर मेम्ब्रेन। इस सेलुलर मेम्ब्रेन के करीब ये जो हमारे पास वायरल आरएनए था, जो प्रोजीनी वायरस था, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो असेंबल्ड होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद सेल की मेम्ब्रेन के पास ये इकट्ठे होते हैं। दिस इज द स्टेप 8। नाउ वी कम टू द स्टेप 9। स्टेप 9 में क्या होता है हमारे पास, प्रोजीनी वायरस पार्टिकल्स आर एक्सट्रूडेड फ्रॉम द सेल बाय बडिंग। बडिंग के जरिए, नंबर 9 में क्या होता है हमारे पास, बडिंग के जरिए ये एक्सक्लूडेड हो जाता है, प्रोजीनी वायरस पार्टिकल्स एक्सक्लूडेड हो जाते हैं, एक्सट्रूडेड फ्रॉम द सेल बाय बडिंग, यहां बड बनाकर यहां से बाहर निकल जाते हैं। स्टेप 8 में क्या हुआ कि सेलुलर मेम्ब्रेन के पास उसने असेंबल किया अपने आप को, और स्टेप 9 में क्या हुआ, बडिंग का अमल हुआ, और स्टेप 10 में क्या हुआ हमारे पास, प्रोजीनी वायरस पार्टिकल्स आर नाउ फ्री टू इन्फेक्ट द अदर सेल। ये हमारे पास वायरस फ्री हो गया, जो कि हमारे पास क्या हुआ, स्पाइक प्रोटीन्स पर भी मुश्तमिल था। ये यहां से रिलीज हो गया बडिंग से, और बडिंग से रिलीज होने के बाद नए टी लिम्फोसाइट सेल्स को जाकर वहां पर अटैक करेगा, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद को कम कर देगा, इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा।